सफलता की सीढ़ियां कदम दर कदम चढ़ते चढ़ते जब हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जिस मंजिल का सपना लोग देखते हैं, शायद हम भी देखते थे, आज यकीनी तौर पर आप उस मंजिल पर हैं, नाम, शोहरत, तमाम चीज़ें, लेकिन आंखों का पानी सूख जाता है। मैं अभी आपको देख रहा था कि आपने अपनी आंख के पानी को भी बचा कर रखा है। ये बड़ा कठिन है सर। मज़ा बरसात का चाहो तो मेरी आंखों में आ बैठो। आहा, वाह वाह। मज़ा बरसात का चाहो मेरी आंखों में आ बैठो। हाँ, वो बरसों में बरसती है, ये बरसों से बरसती है। आहा 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 जी। आंसू का एक ओरिजिन दिल से होता है। आप ये मत समझिए ये लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पे इन्हीं से निकल रहा होगा। नथिंग सर, नथिंग। इसका जो ओरिजिन है वो दिल से है। अगर आप दिल से संवेदनशील हैं और किसी गरीब को, किसी मजलूम को देख के अगर आपका दिल पिघलता है तो आप इंसान हैं। अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए उसको देख के तो फिर आपका जीना बेकार है। करुणा का स्थान बहुत ऊपर है। जी जी। हंसी का स्थान ऊपर हो सकता है लेकिन करुणा का स्थान उससे भी ऊपर है। बिल्कुल। आप कवि सम्मेलन में कितनी भी हास्य की कविताएं सुनाइए, जब करुणा बरसती है ना तो आंसुओं से बहुत ऊपर चली जाती है। हंसते हुए होठों ने बरसती हुई आंखों से कहा, वाह जी, कि देख मैं जब हंसता हूँ ना, होठ बोले कि मैं जब हंसता हूँ दुनिया सब देखती है मुझे, और तू जब रोती है ना तो तेरे को कोई नहीं देखता। तो आंखों ने कहा गया कि ऊंचे खानदान और नीचे खानदान में इतना ही अंतर है। कमाल है, क्या बात है, क्या बात। बहुत आपने सब कुछ कह दिया आपके इस जुमले के बाद। बहुत सुंदर बात है। लेकिन ये संवेदना का ये समंदर क्यों सूखता है, ये वो तमाम तथाकथित सफल लोग अपनी अंतरात्मा में जाकर खुद से पूछें कि वो आंसू जो कभी उनकी बहुत बड़ी संपत्ति थे, आज वो उससे महरूम क्यों हो गए। ये बड़ा सवाल है। आखिरी सवाल करूंगा कि एक चिकित्सक जो देश ही नहीं दुनिया का सुप्रतिष्ठित 14 देशों से अधिक की यात्रा, लाजवाब कवि सम्मेलन और मुशायरे आपके नाम दर्ज हैं, वो कृष्ण की शरण में आता है तो वहाँ एक अलग ही उसका व्यक्तित्व समझ में आता है। जब वो परिक्रमा में उतरता है तो ऐसा लगता है कि वो श्याम वर्णी, बहुत ही सुंदर आंखों वाला मनोहारी कृष्ण उसके आगे आगे चल रहा है। ये भी मुझे लगता है कि ये भी एक यात्रा है आपकी, जो बड़ी अद्भुत यात्रा है। और ये तो ऐसी यात्रा है कि मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, समझ कुछ नहीं सकता। देखिए, कविता के दो स्तर हुआ करते हैं। एक दैहिक स्तर होता है, एक पारलौकिक स्तर होता है। हर श्रृंगार की कविता जो हमने अपनी प्रेमिका के लिए लिखी है, अगर आप उससे थोड़ा सा बस वर्जन चेंज कर दीजिए, वो सीधे आपको परमात्मा से जोड़ देगी। क्या बात। कोई भी कविता उठा के देख लीजिए। प्रेम जब देह से ऊपर उठता है ना, वाह वाह, तो आध्यात्म में बदल जाता है। क्या बात। बस सोचने भर का फ़र्क है, वर्जन का फ़र्क है। बाकी मैं ब्रिज का रहने वाला हूँ, इसलिए हमारे खुशबुओं में, हमारी हवाओं में, फ़िज़ाओं में भगवान कृष्ण बसे हुए हैं। मथुरा वृंदावन हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा ब्रिज क्षेत्र ही लगता है। तो यूँ करके कृष्ण से बड़ा लगाव है। और कृष्ण तो प्रेम के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं कि अगर प्रेम करना सीखना है तो कृष्ण से सीखिए। तो यूँ करके बस थोड़ा सा प्रेम से जुड़ा हुआ है। और हर कविता में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं मेरे वो, एक साधिका तुम ले, आहा, वाह वाह वाह, अब कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। ये बहुत बड़ी पंक्ति है। ये बहुत गहरी बात है। बात कृष्ण की नहीं है, नहीं, हाँ, बात व्यक्ति की भी है। व्यक्ति की भी है। हाँ, आप व्यक्ति पे भरोसा करना तो बिल्कुल सीखिए। ठीक बात है। वाह वाह वाह। इंस्टीट्यूशन, व्यक्ति, जी। ईश्वर कहता है कि तू मुझ पर भरोसा तो कर, भरोसा तो करो। हाँ, तेरा भरोसा ही नहीं है, फिर भी तू दूसरे एफर्ट करता है। एक बार मुझे छोड़ के तो देख मेरे ऊपर, बाकी जिम्मेदारी तो मेरी है ना। मेरी जी। कि कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर टिकेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, जी। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं।
बहुत सुंदर। लिखा तो एक अलौकिक संसार के लिए यहाँ के लिए लिखा था, लेकिन पारलौकिक कविता बहुत हो सुंदर है। और एक मैं दर्शन है जी। जीवन का। कंक्लूड करूंगा मैं। मेरे बड़े किसी ज़माने में जब मैं स्कूल में था, मेरे पिताजी को भी बहुत प्रिय रहे वो रमानाथ अवस्थी जी, शायद हाँ, अगर नाम याद मैंने उनके साथ कविता पढ़ी है। वाह सौभाग्य। उनकी एक दार्शनिक कविता धुएं वाली थी एक, और एक उनकी कविता जो देह मिली है दुख भी मिलेगा, सबने सहा है तू भी सहेगा, प्यास का कोई गांव नहीं है, चलती है पर पाँव नहीं है, इसमें बहे सब तू भी बहेगा। और मैं जब आपकी ये रेत की कविता और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो सुनता हूँ, कितने सरल शब्दों में आपने बात कही। इसी भाव भूमि पर कोई कविता आपको याद आती हो तो मुझे लगता है सबसे अच्छा इस इंटरव्यू का समापन यही होगा। समापन क्या है, एक शुरुआत है। समापन शब्द कभी अच्छा नहीं लगता कहने में, तो मैं इसको एक शुरुआत ही मान रहा हूँ कि एक शुरुआत है आपसे बात करना। मैनी मोर इज येट टू कम। देखिए, सरल होना बड़ा मुश्किल है। जी जी, सरल होना वाकई बहुत कठिन है जी। इसी तरह से कविता में भी है कि मुश्किल लिखना बड़ा आसान है, हाँ, आसान लिखना बड़ा मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल है जी जी। इसी तरह से जीवन में भी सरल होना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन, जटिल होना बहुत मुश्किल है। अभी डांट दीजिए आप अपने स्टाफ को, बहुत जटिल हो जाएंगे, डरने लगेगा पियोन भी जो गेट पर खड़ा है। गेट पे खड़ा। लेकिन जब सरल होंगे ना आप, तो सब आपको आपके परिवार का व्यक्ति समझेंगे। बस मैं अपने जो मुझे इस टेलीविज़न के माध्यम से मुझे जो देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरे नौजवान दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिए कि जीवन में कुछ भी नहीं रखा। अगर आपने किसी के से प्रेम किया है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे आपके माता पिता हैं, प्रेम देते रहिए, आदर देते रहिएगा। कभी अपने माता पिता को दुख मत पहुँचाइए, अपने गुरु को दुख मत पहुँचाइए, अपने दोस्तों से दोस्ती बनाए रखिएगा। यही जीवन भर रहता है। आदमी नफ़रत के बिना तो रह सकता है, प्रेम के बिना नहीं रह सकता। ये दुनिया नफ़रतों से तो नहीं चलती, चलेगी तो मोहब्बत से ही। बनेगी बात नई, सोच बदल कर देखो, बनेगी बात नई, सोच बदल कर देखो, रहो कहीं भी मगर ख्वाब महल के देखो, खुलेंगी खिड़कियां, पॉजिटिव रहिएगा, खुलेंगी खिड़कियां और आसमां अपना होगा, जरा हिम्मत करो और घर से निकल कर देखो। वाह वाह वाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया सबका। करता हूँ। आपने बहुत प्यारे प्यारे सवाल किए और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जवाब देने लायक बना दिया उसने, वरना ये आप आपका लोगों के फिर सामने जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा आपका बड़प्पन है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो इस पूरी बातचीत में लगी कि बहुत वही जो आपने कहा कि जिस मकाम पर आप आज हैं, वहाँ इस सरलता को इस रूप में सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। बहुत आनंद आया, बहुत प्रणाम करता हूँ आपको।